हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर के बारे में। हाँ जी, मैटर क्या है? मैटर ये है कि रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी ने जो है वो एक एफिडेविट फाइल कर दिया है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द डायरेक्शंस ऑफ हाई कोर्ट। हाँ जी, एक केस था हाई कोर्ट का। एक मिनट, नाम मैं आपको बताता हूँ। केस है हरीश चंद्र भाटी जी का। हाँ जी, हुआ क्या दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द कोर्ट के जो हाई पिच असेसमेंट हुए हैं उसमें काफ़ी सारे एरर्स हैं, काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं ऑन ऑन इम्पॉर्टेंटली थ्री ग्राउंड्स। द फर्स्ट ग्राउंड इज़ द violation of principles of natural justice. Second ground is non-application of mind by the assessing officer or the assessment unit. And third is gross negligence of facts, circumstances and provisions of law. हाँ जी, तो ये तीन चीज़ें जो है हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व की। और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री तरुण बजाज जी, उन्होंने एक पर्सनल एफिडेविट जो है वो फाइल किया है हाई कोर्ट में। और वो एफिडेविट जो है हाई कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड अब आ चुका है। एफिडेविट बात करता है कि साहब, हम जो है वो उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट में एक्शन लेंगे जिन्होंने आरएनएस ऑर्डर्स पास किए हैं, जिन्होंने तीन चीज़ों को जो है वो ध्यान में नहीं रखा, नेचुरल प्रिंसिपल्स वायलेट किए, देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, एंड थर्ड इज दैट ऑर्डर्स आर passed with gross negligence of facts and circumstances and provisions of the law. बैकग्राउंड बताता हूँ मैं आपको कि ऐसा कहाँ से ये जो है मैटर क्रॉप अप हुआ। एक एग्रीकल्चर लैंड है जिसके जॉइंट ओनर्स हैं। फैक्ट पे ये जो है वो चीज़ आ चुकी है कि द लैंड इज़ बियॉन्ड 8 किलोमीटर्स एंड नाउ इट इज़ एग्रीकल्चर लैंड और जॉइंटली हेल्ड है प्रॉपर्टी जो है, और फैमिली रिलेटेड ट्रांसफ़र्स हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक केस में तो लैंड को एग्रीकल्चर मान लिया जाता है और इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, एंड लैंड वाज सिमिलर। दूसरे केस में एग्रीकल्चर लैंड को लैंड जो है एग्रीकल्चर लैंड ट्रीट नहीं किया, मतलब वो कैपिटल एसेट हो गई और उस पर कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करके डिमांड रेज कर दी गई और हाई पिच असेसमेंट का ऑर्डर पास हो गया। राइट, हाई पिच असेसमेंट मीन्स इन विच डिमांड इज़ ह्यूज, जहाँ पे डिमांड जनरेट होती है एक सब्सटैंशियल अमाउंट की। तो ये जो सिचुएशन है ये हाई कोर्ट के समक्ष पेश की गई एक रिट पिटीशन से, जो मैंने आपको भी केस लॉ का नाम बताया था। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने जो है वो बोला कि साहब आप एफिडेविट फाइल कीजिए। जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने जो है वो एफिडेविट जो है वो फाइल किया। और एफिडेविट के भी बड़े इंटरेस्टिंग कंटेंट्स हैं आप सबको बताने के लिए, फॉर द नॉलेज पर्पज़, फॉर द अवेयरनेस पर्पज़, आप सबको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो एक कमेटी बनाई गई है जो इवालुएशन करेगी नेशनल फेसियल असेसमेंट सेंटर्स के ऑर्डर्स का कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ हाई पिच असेसमेंट तो नहीं किए जा रहे हैं। इन इम्पॉर्टेंटली तीन चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हुए ही असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाए। ग्रॉस नेग्लिजेंस ना हो, एप्लीकेशन ऑफ माइंड हो प्रॉपर्ली, और जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं वो फॉलो किए जाए एसएससी के लिए, जो कि एक एसएससी का अधिकार भी है। और जो एफिडेविट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी बोलता है कि साहब टैक्स पेयर्स, यस, टैक्स पेयर्स आर द इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस कंट्री। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं जो ये देश यूज़ कर रहा है, वो टैक्स पेयर्स की, उसमें टैक्स पेयर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। टैक्स पेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस कंट्री। ये भी फैक्ट जो है वो एक्नॉलेज करता है ये एफिडेविट, जो कि हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज जी ने पर्सनल एफिडेविट फाइल किया है कोर्ट में। एक ईमेल आईडी और जो है वो इशू की गई है जहाँ पे हाई पिच असेसमेंट होते हैं। आपको असेसमेंट के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है, ऑर्डर आरएनएस है, तो आप अपनी समस्या, अपनी ग्रीवियंसेस जो है वो उस ईमेल आईडी पे ईमेल करके जो है वो ग्रीवियंस फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ईमेल आईडी है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।
जो लोकल कमेटी बनाई गई है उसकी जो वर्किंग है वो जुरिसडिक्शनल प्रिंसिपल सीआईटी जो है वो रिव्यू करेंगे, और जो रिपोर्टिंग होगी लोकल कमेटी की वो मंथली भी होगी, क्वार्टरली भी होगी। तो ये सारे रिपोर्ट्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा कि जो लोकल कमेटी है वो प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। वो केसेस जो हाई पिच असेसमेंट के केसेस हैं वो चेक किया जाएगा कि वहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है, कुछ जो है वो मिस्टेक तो नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कमेटी भी फॉर्म हो गई, ईमेल आईडी भी है हमारे पास, ग्रीवेंस भी हम फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर इस्टेब्लिश करना और फेसलेस असेसमेंट रिजाइम लाना जो है, जो कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इट्स आई वुड से वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्टेप in the taxation scenario and the litigation scenario relating to the taxation, as definitely it brought in lot of transparency and plugged corruption to a very good level. तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी है, प्रिंसिपल सीआईटी जो है, जुरिसडिक्शनल प्रिंसिपल सीआईटी जो है वो रिपोर्ट्स रिव्यू करेंगे लोकल कमेटी की, मंथली भी क्वार्टरली भी। तो it is a very good step, that a very good and a very satisfying affidavit filed by the revenue secretary to the high court. So ये था एक इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको बताने के लिए अबाउट मेजर डेवलपमेंट इन स्पेशली फॉर फेसलेस असेसमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय।